जब सांस भटकती है तो मन भी अस्थिर हो जाता है, लेकिन जब सांस स्थिर होती है तो मन भी शांत होता है। एक गहरी सांस लो। अब अपने हाथ की पीठ को अपनी नाक के पास लाओ। सांस छोड़ो और महसूस करो कौन सा नथुना ज्यादा एक्टिव है, दाया या बाया। अजीब है ना कि हमारी सांस खुद तय करती है कि कौन सी साइड से बहना है। अगर तुम ध्यान दोगे तो दिन भर में एक पैटर्न दिखाई देगा, कभी दाया नथुना हावी होता है तो कभी बाया। इस वीडियो में तुम जानोगे कि प्राचीन ज्ञान ने कैसे सांस के जरिए खुद की छुपी हुई ताकतों को जगाया। सांस ऊर्जा की एक नदी है, इसे समझो और तुम ब्रह्मांड की लहरों के साथ बहना सीख जाओगे। सांस लो, सांस छोड़ो। यह छोटा सा काम जो हम दिन भर हजारों बार करते हैं, हमें जिंदा रखता है। प्राचीन योगियों के लिए सांस सिर्फ हवा नहीं थी, यह प्राण था, वो जीवन ऊर्जा जो हर कोशिका, हर विचार, हर हरकत को चलाती है। पतंजलि के योग सूत्रों में, जो योग पर सबसे पुराने और गहरे ग्रंथों में से एक है, प्राण को उस जीवन ऊर्जा के रूप में बताया गया है जो जीवन को बनाए रखती है। संस्कृत में प्रा का मतलब है पहले और न का मतलब है सांस या जीवन। इस तरह प्राण का मतलब हुआ वो मूल ऊर्जा जो पहली सांस से भी पहले होती है। यह वो अनदेखी शक्ति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। जहाँ सांस फेफड़ों को पोषण देती है, वहीं प्राण हमारे अस्तित्व के सार को पोषण देता है। पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में लिखा, यह सांस को नियंत्रित करने और उसे बढ़ाने की विधि है जो हमें गहरे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। योग सूत्रों में लिखा है कि प्राणायाम मन को स्थिर करता है और शरीर और आत्मा के बीच की दीवार को मिटा देता है। जब हम सांस पर नियंत्रण पाते हैं तो प्राण का प्रवाह बेहतर होता है और हम उच्च चेतना और जीवन ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। योगियों का मानना था कि हर सांस के साथ हम सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे होते, हम ब्रह्मांड से प्राण भी खींच रहे होते हैं। और हर सांस छोड़ने के साथ हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते, हम रुकी हुई ऊर्जा, विष और दिमागी उलझनों को भी बाहर निकालते हैं। आधुनिक विज्ञान जीवन को हार्ट बीट्स या सांसों में गिनता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है प्राण की गुणवत्ता ही जीवन की गुणवत्ता तय करती है। जब प्राण जोरदार और मुक्त होता है तो तुम ऊर्जावान, स्पष्ट और शांत महसूस करते हो। जब प्राण रुका हुआ या कमजोर होता है तो थकान, भ्रम और असंतुलन आता है। योग सूत्र कहते हैं प्राण की जागरूकता ही मन को काबू में लाने का पहला कदम है। जागरूकता के साथ सांस लेना उस अनदेखे ऊर्जा स्रोत से जुड़ना है जो तुम्हारे अंदर है। यह याद दिलाता है तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम खिल रहे हो। नाड़ी हमारे अंदर की ऊर्जांदियां है, इन रास्तों को साफ करो और मन भी साफ हो जाएगा। अब जब हम समझ चुके हैं कि प्राण क्या है, चलो जानते हैं कि यह हमारे शरीर में कैसे बहता है। यह रास्ते कहलाते हैं नाड़ी। ये सूक्ष्म, अदृश्य रास्ते हैं जिनसे प्राण पूरे शरीर में बहता है। संस्कृत में नाड़ी का मतलब होता है बहाव या चैनल। जैसे नदियां जमीन को पानी देती हैं, वैसे ही नाड़ियां शरीर और मन को प्राण देती हैं। अगर प्राण का प्रवाह सुचारू न हो तो ये ऊर्जांदियां रुक जाती हैं, जिससे शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी बीमार हो सकते हैं। प्राचीन योग ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, लेकिन उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये कोई नसें या नसनाड़ियां नहीं है, बल्कि ऊर्जा के रास्ते हैं जो हमारी मानसिक अवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। कल्पना करो ये नाड़ियां तुम्हारी रीढ़ के साथ बह रही हैं, रीढ़ की जड़ से लेकर सिर के शीर्ष तक। इड़ा नाड़ी चंद्रमा की ऊर्जा है, यह रीढ़ की बाईं ओर बहती है। यह ठंडी, शांत और अंतर्मुखी ऊर्जा को नियंत्रित करती है।
इड़ा का संबंध अंतर्ज्ञान, विश्राम और शरीर की रिपेयरिंग से है। जब बायां नथुना ज्यादा सक्रिय होता है तो इड़ा नाड़ी काम कर रही होती है। पिंगला नाड़ी सूर्य की ऊर्जा है। यह रीढ़ की दाहिनी ओर बहती है। यह गर्म, सक्रिय और बाहर की ओर ध्यान केंद्रित करने वाली ऊर्जा है। पिंगला का संबंध क्रिया, तर्क और फोकस से है। जब दायां नथुना ज्यादा सक्रिय होता है तो पिंगला सक्रिय होती है। ये दोनों नाड़ियां इड़ा और पिंगला जीवन की द्वैतता को दर्शाती हैं। विश्राम और क्रिया, अंतर्ज्ञान और तर्क, ठंडक और गर्मी, चंद्रमा और सूर्य। लेकिन एक तीसरी नाड़ी भी है, सुषुम्ना, जो सबसे रहस्यमयी है। यह वह नाड़ी है जिसमें द्वैत का नृत्य रुक जाता है और एकता प्रकट होती है। सुषुम्ना रीढ़ के बीचों बीच बहती है, लेकिन यह तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक इड़ा और पिंगला संतुलित न हो जाएं। जब ये दोनों संतुलित होती हैं, तब सुषुम्ना जागती है और प्राण ऊपर की ओर उठने लगता है, जिससे कुंडलिनी जागरण हो सकता है। यह अवस्था द्वैत से परे ले जाती है और तुम्हें संतुलन, स्पष्टता और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ एक नदी है। इड़ा और पिंगला दो धाराएं हैं जो इस नदी के किनारे बह रही हैं, और सुषुम्ना वह मुख्य धारा है जो तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जाती है। अगर इड़ा या पिंगला ज्यादा समय तक हावी रहती है तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इड़ा ज्यादा हावी हो तो सुस्ती आती है, पिंगला ज्यादा हावी हो तो बेचैनी। यह असंतुलन मन और शरीर की समस्याओं को जन्म देता है। मन की महारत, अच्छे स्वास्थ्य और ब्रह्मांड से जुड़ने की कुंजी है इड़ा और पिंगला का संतुलन और सुषुम्ना का सक्रिय होना। जब दोनों नथुनों से सांस समान रूप से बहती है, तब मन शांत होता है और शरीर ध्यान के लिए तैयार होता है। यह संतुलन खुद ब खुद भी आ जाता है, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त या गहरे ध्यान के समय। लेकिन इसे केवल संयोग मानकर छोड़ना नहीं चाहिए, इसे साधना के जरिए सीखा जा सकता है। नाड़ी शोधन जैसे अभ्यासों के जरिए तुम जानबूझकर प्राण को इड़ा और पिंगला में बहा सकते हो, अवरोधों को साफ करके संतुलन ला सकते हो। प्राचीन योगियों का मानना था कि सुषुम्ना नाड़ी का सक्रिय होना मोक्ष का रास्ता खोलता है। जब प्राण पूरी तरह से सुषुम्ना में बहता है, तब जीवन के सारे द्वैत मिट जाते हैं और तुम खुद को पूरी तरह जान पाते हो। इड़ा है चंद्रमा, पिंगला है सूर्य और सुषुम्ना है वह रास्ता जो संतुलन की ओर ले जाता है, जहां द्वैत खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। यह योग का एक शक्तिशाली अभ्यास है जो इड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलन में लाने और सुषुम्ना को सक्रिय करने में मदद करता है। नाड़ी शोधन का मतलब होता है नाड़ियों की सफाई या शुद्धि। यह एक सांस लेने की तकनीक है जिसमें बारी बारी से दोनों नथुनों से सांस ली और छोड़ी जाती है, जिससे प्राण का प्रवाह संतुलित होता है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मुद्रा और स्थिति। आराम से बैठो, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, लेकिन शरीर सहज। आंखें बंद करो और अपना ध्यान अंदर की ओर ले जाओ। स्टेप 2, हस्त मुद्रा, विशुद्ध प्राणायाम मुद्रा। दाहिने हाथ की अनामिका, रिंग फिंगर और अंगूठे का उपयोग करो। अंगूठे से दायां नथुना बंद करोगे और अनामिका से बायां। स्टेप 3, अभ्यास की प्रक्रिया। दाहिना नथुना बंद करो, बाएं से धीरे धीरे गहरी सांस लो। फिर बायां बंद करो और दाएं से धीरे धीरे सांस छोड़ो। अब दाएं से ही सांस लो, फिर दायां बंद करके बाएं से छोड़ो। यही एक राउंड है, इसे 5 से 10 बार दोहराओ। धीरे धीरे इस अभ्यास में रुकाव, कुंभका भी जोड़ सकते हो, यानी सांस को थोड़ी देर तक रोकना। लेकिन शुरुआती तौर पर केवल आराम से सांस लेना और छोड़ना ही काफी है। क्या फर्क पड़ता है इससे? यह प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है।
इड़ा और पिंगला को बराबर करता है। मन शांत होता है, ध्यान में जाना आसान होता है। शरीर हल्का, मन केंद्रित और ऊर्जा भीतर संचित हो जाती है। और जब यह अभ्यास नियमित किया जाए तो सुषुम्ना जागृत हो सकती है। नाड़ी शोधन कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। अगर तुम रोज बस 10 मिनट भी इसे कर लो तो तुम्हारा ध्यान, ऊर्जा और मानसिक संतुलन पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसे जैसे प्राण शुद्ध होता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की बुद्धि, स्थिरता और शांति जागती है। अब एक आखिरी गहरा विचार। प्राचीन योगियों ने कहा था, जब सांस नियंत्रित होती है तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। तो अगली बार जब तुम गहरी सांस लो, याद रखना, तुम हवा नहीं खींच रहे, तुम प्राण को आमंत्रित कर रहे हो। जीवन की उस सूक्ष्म धारा को जो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ती है। तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। प्राणमय बनो, सचेत बनो, शांत बनो।